वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नए टॉपिक को लेकर। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वह टॉपिक है एक्सोटिक एंड हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ काऊ, अर्थात गाय की विदेशी एवं संकरण नस्ल। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो एक्सोटिक ब्रीड्स पे करेंगे। एक्सोटिक ब्रीड्स या विदेशी नस्ल वे सभी नस्ल होते हैं जिनका उत्पत्ति हमारे देश की सीमा से बाहर होता है, अर्थात वे सभी नस्ल जो कि हमारे देश के बाहर से उत्पन्न हुई हैं, ये जिनका उत्पत्ति जो है जन्म है वो हमारे देश की सीमा से बाहर होता है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थान है वो हॉलैंड है। ठीक है, इसका दूध उत्पादन 5,500 से 6,000 लीटर प्रति ब्यात और वसा प्रतिशत 3.5। देखिए, ये विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। ठीक है, भारत के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है और यही रीज़न है कि इसका जो वसा प्रतिशत है ये बहुत कम है। अच्छा, हॉलिस्टीन फ्रीजियन के उत्पत्ति स्थान को लेके भी सवाल पूछे गए हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि हॉल मतलब हॉलैंड। ठीक है, हॉलिस्टीन में जो हॉल है वहाँ से आपको क्या याद रखना है, हॉलैंड को। क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसका दूध उत्पादन अत्यधिक होने का रीज़न है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो थन हैं या जो दुग्ध शिराएं हैं वो उभर कर दिख रही हैं, बहुत बड़ी हैं और इसी वजह से इनके थनों पे अधिक मात्रा में दूध का संग्रहण होता है। आप भारतीय नस्लों में भी देखिएगा, जो नस्ल दुधारू रहती है उस नस्ल के थन बहुत बड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पहचान है दुधारू नस्ल को पहचानने का। दूसरा पहचान जो मैंने हमेशा बताया आपको कि विदेशी नस्लों में कुबड़ नहीं पाए जाते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुबड़ नहीं पाया जाता है। अगर ये देशी नस्ल होती तो यहाँ हल्का सा ऐसा उभरा हुआ भाग आपको दिखाई देता। अब आपको विदेशी नस्ल और देसी नस्ल में अंतर पहले ही बताया जा चुका है कि विदेशी नस्ल का दूध उत्पादन अधिक रहता है परंतु रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, तो इस बारे में हम बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके पश्चात वजन में विदेशी नस्लों में सबसे भारी भारी शरीर एवं विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। देखिए, दूध तो ये सर्वाधिक देती ही है, साथ ही साथ इसका जो वजन है यह भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसका वजन लगभग 500 से 600 किलोग्राम के आसपास रहता है। ठीक है, कितना, 500 से 600 किलोग्राम, और ये बहुत भारी वजन होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत भारी वजन होता है। देशी नस्लों में जो औसतन वजन रहता है वो 300 से 450 किलोग्राम के आसपास पाया जाता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यह नस्ल जो है वो देशी नस्लों की तुलना में 100 से 150 किलोग्राम ज़्यादा वजनी रहता है। यही रीज़न रहता है कि इसका जो दूध उत्पादन है वह भी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा थन ग्रंथि, जितना बड़ा थन उतना ज़्यादा दूध। इसके पश्चात इसका जो वसा है वह 3.5 है। यह भी आपका सवाल पूछा गया है कि गाय की किस नस्ल का वसा सबसे कम है। देखिए, दूध जितना ज़्यादा देगा वसा उतनी कम होगी। ठीक है, क्या है, दूध जितना ज़्यादा देगा वसा उतनी कम होगी। ये रिलेशन आपको यहाँ पे बैठाना है। ठीक है, याद करने का ये ट्रिक है, सबसे ज़्यादा दूध दे रही है इसलिए सबसे कम वसा है। इसके पश्चात इसका शरीर का जो रंग है, अगर यहाँ आप यहाँ ध्यान से देखेंगे पिक्चर में, तो क्या है, काला और सफ़ेद है। मतलब काला कलर और सफ़ेद कलर का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके पूंछ को भी पूछा गया है बहुत बार, इसका पूंछ बहुत लंबा पाया जाता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके थन ग्रंथि या जो नस हैं, ठीक है, वो भी देखिए आपको उभर के दिखाई देंगे। यही है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। इसके पश्चात दूसरी जो आपकी ब्रीड है वह है जर्सी। ठीक है, जर्सी, फिर से आप नाम याद करने का, उद्गम स्थान याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, जर्सी। जर्सी द्वीप जगह का ही नाम है जो कि कहाँ पाया जाता है, फ्रांस में, और यह इंग्लिश प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, जर्सी मतलब जर्सी द्वीप। ये जर्सी द्वीप कहाँ है, आपकी फ्रांस में है। दुग्ध उत्पादन 4,000 से 4,200 लीटर प्रति ब्यात और वसा 5 से 5.5 के आसपास पाया जाता है। यहाँ मैंने 5.5 लिखा है, इसका रेंज 5 से स्टार्ट होकर 5.5, और यही आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यही एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखेंगे कि गाय की नस्लों में जो सर्वाधिक वसा प्रतिशत रहता है वो जर्सी में पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात विदेशी नस्लों में सबसे अधिक वसा, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, कुल ठोस पदार्थ। ठीक है, ये भी 15% के आसपास पाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीएचयू के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि निम्न में से किस पशु का, माफ कीजिएगा, निम्न में से गाय की किस नस्ल का दुग्ध काल सर्वाधिक रहता है।
ठीक है। तो जो आपकी जर्सी है उसका दुग्ध काल बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो गाय का दुग्ध काल रहता है वो 300 दिन का रहता है, ये औसतन है। जबकि जर्सी का इससे ज़्यादा है, 305 दिन है। इसके पश्चात इसकी मुख्य विशेषता क्या रहता है? इसके शरीर का रंग हल्का बादामी होता है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं इसका शरीर का रंग कैसा है, हल्का बादामी। इसके बाद जो जर्सी ब्रीड है, ठीक है, जर्सी जो ब्रीड है वह क्या है आपका, हॉलिस्टीन फ्रीजियन की अपेक्षा वातावरण के लिए अधिक अनुकूल, अर्थात हॉलिस्टीन फ्रीजियन को वातावरण में संवेदनशील माना जाता है। अगर वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ जाता है तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन को बहुत दिक्कत आती है। इसके कंपैरिजन में जो जर्सी है वह वातावरण के प्रति अनुकूल रहता है, अर्थात वातावरण अगर गर्म भी होती है तो इसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल जो आपका पूछा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे, पीएटी में भी पूछा गया है, आईसीआर में भी पूछा गया है कि जब दुग्ध क्रांति आई व्हाइट रेवोल्यूशन में किस नस्ल का उपयोग किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन में किस 1970 में जो व्हाइट रेवोल्यूशन आई थी उसमें किस नस्ल का उपयोग किया गया था? जर्सी नस्ल का, ठीक है। इसके पश्चात भारत में भी जर्सी नस्ल की बहुत ज़्यादा, मतलब विदेशी नस्लों में जर्सी नस्ल का उपयोग भारत में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप देखिए किसी भी डेयरी फार्म में आपको एक या दो नस्ल जर्सी की आराम से मिल जाएगी, और यही खासियत है इसकी कि यह वातावरण के प्रति बहुत ज़्यादा अनुकूल रहता है। इसको ज़्यादा मतलब रेसिस्टेंट है, अनुकूल मतलब क्या है, रेसिस्टेंट, मतलब वातावरण अगर कम या ज़्यादा भी हो रही है तो इसकी रेसिस्टेंसी कैपेसिटी के कारण इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद ब्राउन स्विस, ठीक है। देखिए इसका भी याद करने का ट्रिक, स्विस से स्विट्जरलैंड, उत्पत्ति स्थान क्या बन जाएगा, स्विट्जरलैंड। दूध उत्पादन 4900 से 5200 लीटर, 5200 लीटर प्रति ब्यान, ठीक है, 4900 से 5200 लीटर प्रति ब्यान, और वसा प्रतिशत 4। इसकी जो विशेषता है वो, इसकी विशेषता यह रहती है कि यह दुग्ध उत्पादन, खेती कार्य और गाड़ी खींचने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए लिया जाता है? दुग्ध उत्पादन तो किया ही जाता है, खेती का मतलब ड्रॉट पर्पस, एवं गाड़ी खींचने मतलब फिर वही कृषि कार्य में इसको लिया जाता है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यह था कि आपका सवाल ये आया था कि ब्राउन स्विस नस्ल की खासियत होती है, ठीक है। उसमें आपके ऑप्शंस थे, यह एक दुधारू नस्ल है, बिल्कुल सही। दूसरा ये था कि इसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है, ये भी बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन ये था कि यह नस्ल क्या बोलते हैं आपके वातावरण के प्रति अत्यधिक अनुकूल पाई जाती है या सहनशील पाई जाती है, यह ऑप्शन भी सही, और ऑप्शन डी था सभी। तो याद रखेंगे जो आपकी ब्राउन स्विस नस्ल है वह भी वातावरण के प्रति क्या है, अनुकूल है, मतलब सहनशील है। और इसकी अनुकूलता जर्सी से ज़्यादा रहती है, मतलब इसकी रेसिस्टेंसी क्या है आपकी, जर्सी ब्रीड जो है आपकी उससे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस ब्रीड के बारे में जो नेक्स्ट आपकी ब्रीड है एडसर, इस ब्रीड के बारे में समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस ब्रीड को लेके बहुत यूनिक क्वेश्चन आपको पीएटी में पूछा गया था, और स्पेशली सिर्फ इसी चीज़ के लिए हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है, ये आपको बताया जाएगा। तो आयरशायर, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, स्कॉटलैंड, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, शायर मतलब स्कॉटलैंड, ठीक है। शायर एस, एस से स्कॉटलैंड, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आएगी। दुग्ध उत्पादन कितना है, 4600 से 4800 लीटर प्रति बयान। इसकी विशेषता क्या है, देखिए बहुत बार ये सवाल पूछा है और बहुत बार स्टूडेंट गलत करके आए हैं, ठीक है। सवाल ये पूछा जाता है कि गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, और लोग क्या है हॉलिस्टीन फ्रीजियन को मार के आ जाते हैं, हॉलिस्टीन फ्रीजियन नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे हमेशा कि गाय की जो सबसे सुंदर नस्ल है वो आपकी आयरशायर है। अब मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा फनी था, या यूनिक क्वेश्चन था, आपके पीएटी में पूछा गया है कि गाय की कैटरीना किस नस्ल को कहा जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है कि गाय की कैटरीना आयरशायर को कहा जाता है। इसके पश्चात इसके शरीर जो है वो हल्के से गहरा रंग पाया जाता है, अगर आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं तो हल्का भूरा रंग रहता है जिसमें वाइट कलर भी पाया जाता है, ठीक है। ये दिखने में अब सुंदर तो बोला जाता है, क्यों बोला जाता है हमें नहीं पता। अब इसके कुछ परिमाप होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे जिस पैरामीटर्स को ये कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता होगा, एंड दैट्स वाई कि इसको गायों की कैटरीना या फिर आपके सबसे सुंदर गाय कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है आपका रेड डेन। इसका उत्पत्ति स्थान फिर डेन मतलब डेनमार्क। दुग्ध उत्पादन 2500 से 3000 लीटर प्रति ब्यात और वसा प्रतिशत 4 है। इसका उपयोग जो है
आपके मांस उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, ये मांस उत्पादन की बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती है क्योंकि इसका जो रंग है, नस्ल का जो रंग है वो तो लाल ही होता है, साथ ही साथ इसके मांस भी गहरा लाल रंग का पाया जाता है। इस कारण इस जो नस्ल का उपयोग है सर्वाधिक मांस उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसके पश्चात आपका जो अगला टॉपिक है वो है हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ काऊ, अर्थात गाय की संकर नस्ल। तो संकर नस्ल को आप ऐसे समझिए, जब किसी किन्हीं दो नस्लों के बीच आपस में क्या कराई जाती है, मेटिंग कराई जाती है, क्रॉसिंग बिटवीन द टू ब्रीड्स। ठीक है, तो उससे जो नया प्रोजेनी बनता है, आपका जो संतति बनती है, वो क्या कहलाती है, आपकी हाइब्रिड ब्रीड्स कहलाती है। क्लियर है? तो इसमें एक नर होता है जो कि एक अलग किस्म का होता है, एक मादा होती है जो अलग किस्म का। अब देखिए, यह एक नस्ल के भी हो सकते हैं या अलग अलग नस्लों के भी हो सकते हैं। जैसे जर्सी और जर्सी, जर्सी का नर और जर्सी के मादा के बीच में भी क्रॉस हो सकता है, जर्सी का नर और हॉलिस्टीन के मादा के बीच में भी क्रॉस हो सकता है। तो ये क्रॉस जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे कैरेक्टर्स चाहिए। इनके बारे में डिस्कशन जो है हम एक अलग से चैप्टर है आपका ब्रीडिंग इन एनिमल्स, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए, जब किन्हीं नर एवं मादा के बीच में आपस में संकरण या मेटिंग जिसको बोलते हैं, संगम कराया जाता है या सहवास कराया जाता है, तो उससे जो नई संतति या जो आपकी प्रोजेनी रहती है उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड। तो यहाँ पे कुछ हाइब्रिड्स के नाम दिए गए हैं और ये आपको लगभग हर एग्ज़ाम में, ठीक है, हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से आपको याद होगा। तो सबसे पहला जो हाइब्रिड है वो है करन स्विस। देखिए, स्विस आ रहा है मतलब क्या है, ब्राउन स्विस। ठीक है, स्विस मतलब ब्राउन स्विस। और जो दूसरा नस्ल है वो कौन सा है, आपका साहीवाल। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, एस से स्विस, एस से साहीवाल। ठीक है, क्या है, एस से स्विस, एस से साहीवाल। तो इसको याद करने का यही ट्रिक है। इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 3600 लीटर प्रति ब्यांत होता है। इसके बाद करंट फ्रिंज। देखिए, मैंने आपको पहला इसलिए याद कराने का ट्रिक बताया क्योंकि यहाँ बस इकलौता माफ कीजिएगा, दो ऐसे ब्रीड्स हैं जिनके नाम में करण करण आया है और यहाँ पे इंसान थोड़ा कंफ्यूज होता है। ठीक है, जैसे कि दूसरा ब्रीड अगर आप ध्यान से देखेंगे, करन फ्रिंज। फ्रिंज मतलब फिर से क्या होगा, आपका हॉलिस्टीन फ्रिजियन। लेकिन अब स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम में ये कंफ्यूज रहते हैं कि करण आया है तो साहिवाल होगा कि थारपारकर होगा। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक क्या है, मैंने आपको बता दिया। ब्राउन स्विस, एस से स्विस और एस से साहिवाल, तो ये क्या बन जाएगा, आपका करन स्विस। और करन फ्रिंज में आपका क्या रहेगा, फ्रिंज मतलब हॉलिस्टीन फ्रिजियन और करन मतलब क्या होगा, थारपारकर। क्लियर है? इसका दूध उत्पादन भी 3400 से 3600 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। अब इसका रीज़न है क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये भारतीय नस्ल में सर्वाधिक दूध देने वाली है और ये विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली है। ये ब्राउन स्विस भी अच्छी खासी दूध उत्पादन करती है, इसलिए इन दोनों का जो दूध उत्पादन है वो लगभग एक समान जैसा है। इसके पश्चात अगला जो आपका है जरसिंध। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर की जो दोनों ब्रीड हैं, ठीक है, ऊपर की दोनों ब्रीड का जो उत्पत्ति है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ब्रीड्स के बीच में जो क्रॉसिंग हुआ है, जो ये ब्रीड बनाई गई है, वो आपकी एनडीआरआई करनाल से बनाई गई है। ये आपका आईसीआर में पूछा गया सवाल था। आपका सवाल ये आया था कि करन फ्रिंज का उत्पत्ति या करन फ्रिंज को कहाँ बनाया गया था या कहाँ उसकी उत्पत्ति थी। तो याद रखेंगे, इन दोनों की उत्पत्ति स्थान कहाँ है, आपकी एनडीआरआई करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। इसके पश्चात जो नेक्स्ट ब्रीड है आपकी वो है जरसिंध। जर मतलब जर्सी और सिंध मतलब रेड सिंधी। ये तो सबसे आसान था। ठीक है, इसका दूध उत्पादन थोड़ा सा कम रहता है, 2800 से 3000 लीटर प्रति बयान। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों ब्रीड्स जो हैं, रेड सिंधी ले लीजिए या फिर जर्सी ले लीजिए। रेड सिंधी जो है वो देसी गायों में वसा प्रतिशत ज़्यादा के लिए पाया जाता है, माना जाता है, और जर्सी जो है वो विदेशी गाय, या बोल सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जो गाय की नस्ल है उसमें सर्वाधिक वसा प्रतिशत, इसलिए इनका दूध उत्पादन क्या है, बहुत कम है। इसके पश्चात अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने इसको अलग कलर में लिखा है। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा भी गया है। देखिए, क्या है आपकी नेक्स्ट ब्रीड, फ्रिंज वाल। फ्रिंज मतलब क्या है, हॉलिस्टीन फ्रिजियन, और वाल मतलब साहीवाल। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें हैं। क्या है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। तो अब जो आपका सवाल पूछा गया था वह यह था कि संकरण नस्लों में किस नस्ल का दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक है। ऑप्शन आए थे आपके करन स्विस, करन फ्रिंज,
जर्सी इंदौर, फ्रिंजवाल। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फ्रिंजवाल, क्योंकि इसका दुग्ध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। ठीक है, इसलिए इसको मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा था। इसके पश्चात फूले त्रिवेणी आपका शायद 2018 या 19 पीएटी में पूछा गया सवाल ही है कि फूले त्रिवेणी किनके किनके क्रॉस से बना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया है। तो फूले त्रिवेणी जो है आपका, वो आपका हॉलिस्टीन फ्रिजियन, जर्सी और गिर के क्रॉस से बना है। किसके किसके? हॉलिस्टीन फ्रिजियन, जर्सी और गिर के क्रॉस से। इसका दुग्ध उत्पादन कितना है? 3000 से 3500 लीटर प्रति ब्यान। अच्छा, इसके बाद जो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि फ्रिंज वाल का जो निर्माण किया गया था, जो इनके बीच में क्रॉस किया गया था, वो आपका आईसीएआर, क्या? आईसीएआर और आईएआरआई। ठीक है, आईसीआर और आईएआरआई की जो प्रोजेक्ट चली थी, ये प्रोजेक्ट था आपका डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स। ठीक है, इन दोनों के कंबाइन से ये जो फ्रिंज वाल है, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो फूले त्रिवेणी है, वह आपका महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, अहमदनगर, राहुरी, महाराष्ट्र, यहाँ से निकाली गई नस्ल है। और जो आपकी आखिरी है सुनंदिनी, ये आपकी देसी क्रॉस जर्सी क्रॉस ब्राउन स्विस से मिलके बनी है। और यह जो नस्ल है, इसका दुग्ध उत्पादन देखिए बहुत कम पाया गया है। और इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, इस नस्ल को जो निकाला गया था, वो था केरला। ठीक है, केरला लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इस नस्ल की खोज की गई थी। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ठीक है, सारे डाउट्स आपके जो मन में होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, और अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो गाय की नस्लें हैं वो पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगले क्लास में हम भैंस की नस्लें और उसके बाद भेड़ और बकरी की नस्लों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।